हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन फैब्रिक है। 2 मीटर है, 2 मीटर के लगभग है, मतलब 2 मीटर भी पूरा है ये फैब्रिक नहीं है। तो इसी में हम अपनी लेंथ की सलवार बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ये 4 लेयर में कपड़े को बिछा के रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो नापते हैं। तो यहाँ जो लेंथ है 38 इंच है। तो लेंथ हमारी 38 इंच है, तो ऊपर हमें यहाँ सबसे पहले बेल्ट के लिए 6 इंच का निशान लगाना होगा। तो बेल्ट का जो भी है, हमारा जो बेल्ट है वो 6 इंच का बनेगा। तो 6 इंच हम ऊपर से छोड़ के और हमारी जो भी लेंथ है, जितनी भी हमारी टोटल लेंथ है वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ है 38 इंच और +1 इंच हम एक मार्जिन का लेंगे। नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइंट करेंगे और ऊपर से जो सिलाई मार्जिन होगा वो। तो 39 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी जो लेंथ है, हमारी इसकी सलवार की जो टोटल लेंथ है वो इस तरीके से कटिंग करनी है कि ऊपर से 6 इंच हमें रखना है अलग से, और बाकी जो भी लेंथ है हमारी वहाँ निशान लगाना है। अब यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो आसन की लंबाई है वो 15 इंच है। तो ऊपर से हम 6 इंच के को छोड़कर और बाकी का जो 9 इंच है तो वो निशान लगाएंगे। +1 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अंदर से निशान लगाकर गोलाई पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने गोलाई का निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी की जो गोलाई है वो 14 इंच है और प्लस इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का रखेंगे। तो इस तरीके से इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ से ये स्केल की मदद से हम इसे आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये निशान बना दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर सलवार की मार्किंग हो जाती है और जो बाकी जो बचा फैब्रिक है यहाँ पर, यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। तो चलिए बेल्ट निकालते हैं। यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो नीचे से कट कर दिया है। अब यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की हमें यहाँ पर जो भी हमारा हिप है उससे 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसको यहाँ मैंने 4 पार्ट में लेयर में रखा है। तो इसे मैं 4 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा आता है 12.5 इंच +1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का रखूँगी। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच रखूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी। बाकी जो यहाँ पर अगर कॉर्नर में कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पर हम साइड में जो निकलेगा वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग हो जाती है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब ये जो साइड में जो कॉर्नर जो कम पड़ रहा है तो वो हमें यहाँ इस कपड़े को रखकर सेट करके इसे सिलाई लगाकर इसे सीधा कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग कटिंग हो जाती है और यहाँ ये सलवार की भी कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर ये हमने मोहरी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट किया था वो यहाँ से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मार्किंग करके भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं मोहरी को। तो इस तरीके से कटिंग हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट के जो कॉर्नर यहाँ हमारे पास जो कपड़ा कम पड़ रहा था तो वहाँ इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी जितनी भी लेयर में हमारा फैब्रिक कट है उतने लेयर में हमें ये स्टिच करना होगा और एक साइड से इसे ओपन रखना होगा और बाकी जो ये भी जितने भी कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर हमारे हैं, वो सारों को सेट करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे सिलाई लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम सीधा करके नाप लेके इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे सीधा करके कट कर दिया है। तो ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो जाती है बिल्कुल सही तरीके से। अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा बेल्ट स्टिच कर दिया है। जो भी कॉर्नर्स थे सारे रेडी हो गए हैं। अब जो ये ओपन साइड है, इस बेल्ट की जो ओपन साइड है यहाँ पर हमें नेफे के लिए और प्लीट्स के लिए निशान लगाना है, नेफा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ ये देखिए, ऊपर से हमें इतना सिलाई लगाना है, उसके बाद छोड़कर इतना यहाँ तक सिलाई लगाना है और बाकी जो प्लीट्स डालने के लिए हमें 9 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में बैक साइड में 2 प्लीट्स डलेंगी। तो ऐसे ही
हमें इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने जो निशान लगाए थे नेफे के पास से, वहाँ से हमने ये यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इस तरीके से हमें इसे थोड़ा-सा प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो साइड में जो किनारी वाली जो साइड है, इन किनारियों को आपस में अंदर से फ़ोल्ड करेंगे और दोनों साइड ये प्रोसेस करनी है। तो दोनों साइड की किनारियों को हमें इसे फ़ोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और नेफ़ा फ़ोल्ड यहाँ पर हमने जो ये मार्जिन छोड़ा था, यहाँ से हमें नेफ़ा फ़ोल्ड करने के लिए पूरे राउंड में इसे सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें आसन स्टिच करना है। तो आसन स्टिच करने के लिए हमें दोनों साइडों से हमें दोनों आसनों को पकड़कर उन्हें उल्टा करके उन्हें यहाँ से स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले आसन को की सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से हमने जो आसन की सिलाई है, दोनों साइड के आसन की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट के साथ इन्हें अटैच करना है। तो बेल्ट की बैक साइड में हमें पहले यहाँ से स्टिच करना है। तो बैक साइड में हमें इस तरीके से 2 प्लीट्स डालनी होंगी, अंदर की साइड इस तरीके से उल्टा करके रखना है और इसे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बेल्ट को सीधा रखना है और इसे उल्टा करके यहाँ पर जो जो भी लाइन थी, हमें जो स्टिच किया हुआ था मार्जिन, वहाँ से हमें इसे स्टिच करना है प्लीट्स डाल के। तो ये देखिए यहाँ से हमें तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपस में जॉइंट टू जॉइंट मिलाएँगे और उसके बाद एक बड़ी प्लीट्स यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ ये देखिए, इस तरीके से हमें प्लीट डालना है। बैक साइड में हमें 2 प्लीट्स डालना है और थोड़ी बड़ी साइज़ में बड़ी रखना है। तो ये देखिए बैक साइड में जो 2 हमें प्लीट्स डालनी थी वो डाल दी हैं। अब हमें इसे सीधा-सीधा सिलाई लगाना है, जहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया था प्लीट्स डालने के लिए। तो वहाँ तक हमें सीधा-सीधा सिलाई लेके जानी है। उसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से जहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक सीधे ही सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें जो बचा हुआ जो फैब्रिक है, वहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी है। तो इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगा दी, बैक साइड में भी हमने पूरा स्टिच कर दिया। अब यहाँ जो बाकी बचा है, यहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी है। तो इस तरह से हमें सेट करके प्लीट्स को इक्वल डालना है यहाँ तक फ्रंट साइड तक। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें प्लीट्स को सेट करना है और इक्वल साइज़ में हमें डालते रहना है। तो ये देखिए इस तरीके से उन प्लेट्स का जो मुँह था वो उस साइड रखना है और इस वाली साइड में हमें इस तरीके से प्लेट्स का मुँह रखना है। तो इस तरीके से हमें ये सारी प्लेट्स को इक्वल डाल देना है। ये देखिए हमने सारी प्लेट्स को स्टिच कर दिया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें इसके स्टिच लगानी होगी। तो इस तरीके से आप एक भी सिलाई लगा सकते हैं और दूसरी भी सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ हमें नीचे मोहरी में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था वो इस तरह से अटैच करेंगे। तो जो सलवार की सीधी साइड में रखकर इसे अटैच करना है ताकि ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। ये देखिए, इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। अब इसे यहाँ पर उल्टी साइड रखकर बुकरम पट्टी को सलवार पर रखकर और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे यहाँ पर इसके साथ ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और उसे अंदर की साइड टर्न करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएँगे। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमें इक्वल वे में बिल्कुल बराबर सेट करके इसे टॉप स्टिच लगाना है और अपनी मनपसंद डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो इस तरह से हमारी सलवार बनकर रेडी हो जाती है
और साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो उसे कट कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। तो ये देखिए हमारी जो नीचे की मोहरी है वो बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे और अंदर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमें हमारी जो मोहरी की गोलाई है उतना निशान लगाना है और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाकर यहाँ सिलाई लगानी है। दोनों पोंचों में हमें इस तरह से निशान लगाकर सिलाई लगानी है। ये रहा हमारे सलवार का फाइनल लुक।